18 तारीख को जो ये घटना हुई है ये तो बहुत बुरी हुई है। भगवान करे ऐसी घटना किसी को ना होए। और मैं पहले ये संदेश ये देना चाहता हूँ उत्तराखंड की महिलाओं को, अपनी बहनों को और अपनी माताओं को, जो भी है मेरे अपने माँ बाप को ये सलाह देना। पहली बात तो है अपनी बेटियों को बाहर ना निकाले, क्योंकि अच्छी बात है वो करना चाहती थी, उसके घर से ऐसी परिस्थिति थी कि उसके घर में कोई ऐसा जॉब करने वाला ना थी। पर क्या पता किसको होनी कौन देख सकता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत जॉब कर रही है। पर मेरे बोलने का मतलब ये है कि ऐसी ऑल साइड जगह कोई भी अपनी बेटी को या किसी के थ्रो या किसी के ग्रांटेड पे मत भेजिए, क्योंकि किसी का विश्वास नहीं। आजकल बहुत सारी फ्रॉडे कॉल आती है, फ्रॉडे ये आती है। 14 तारीख को आया था, 14 तारीख को 5 बजे मैं रिजॉर्ट में पहुंचा हूँ वहाँ पे। 14 तारीख से मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग है, और चाहे तो मेरे पास उसका वो भी प्रूफ भी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे ये ऐसा हुआ। 18 तारीख को क्या हुआ, 18 तारीख की घटना बताता हूँ मैं। 18 तारीख को ये शाम की कम से कम 6:30 बजे की बात है। 6:30 बजे की बात है। मैं तो बाहर जा रखा था, मैं रिजॉर्ट में नहीं था। शायद अगर मैं होता तो शायद कुछ भी कर पाता, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यहाँ अपने हाथों पे हिम्मत है, अपने उसमें हिम्मत है तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ। पर एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पे, ये दो लड़कों के पास 6:30 बजे के बाद मैडम की कॉल आती है, और रोते रोते बोलते हैं मेरे बैग निकाल दो, हेल्प कर दो। कि हेल्प के लिए बोलती है एक वो मैडम, हेल्प के लिए कि मेरी हेल्प कर दो। तो ये होता है तो वो लोग तुरंत भाग जाते हैं, अपने नीचे लेके अपनी बाइक लेके नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक शिव इलेक्ट्रिशियन के नाम का है, शिव नाम है उनका, इलेक्ट्रिशियन है वो। तो वो गेट पे बैठे रहते हैं, वो जाता है उनके पास बताते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ रिसेप्शन में, तो उनको बोला जाता है कि आप देखिए हमारी मैडम क्यों रो रही है। तो वो जाते हैं वहाँ पे, तो उन्हें अंकित आने नहीं देता अंदर। जो मालिक का पर्सनल असिस्टेंट है, वो मैनेजर है, मुझे यही बताया गया है मालिक ने ये कि मेरा पर्सनल मैनेजर है। तो वो नहीं आने देता, कुछ रीज़न बता के नहीं आने देता, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। तो इसी के वजह से तो फिर फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग, मैं आता हूँ उधर तो ये बताते हैं मुझे कि रात को बताते कम से कम 9 बजे के 9:30 बजे के करीब बताता है स्टाफ मुझे कि मैडम को बाहर लेके गए, ऐसे ऐसी बदतमीजी हो रही थी। मैंने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं बोला पहले, आपने क्यों नहीं किया कुछ। बोला वो तो बिल्कुल एकदम खुला करके गई है मैडम उनके साथ। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, खुला करके गई है कैसे गई है। पर जो भी है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, स्टाफ ने ये बताया है हमें कि किसी किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। और फिर उसके बाद वो मुझे मुझे तो कॉल, अंकित अंकित जी की कॉल आती है मुझे 8:30 बजे के करीब। ये लोग अंकित जी बोलते हैं कि मुझे कि मैं आ रहा हूँ, हमारा 4 लोगों का खाना रेडी करके रख दो। मैंने कहा ठीक है मैं रेडी करके देखूँ, मैं शेफ हूँ तो मुझे कॉल करेंगे कि हमारा खाना रेडी करके रख दो। तो मैंने उनका खाना रेडी करके लगा दिया था। उस दिन मैंने उनके लिए मलाई कोफ्ता बनाए थे, और स्टाफ में मैंने आलू सोयाबीन और चिकन बनाया था। जो वो आते हैं तो उनके लिए तो वो मेरे पास आते हैं अंकित जी कि मेरे मैडम का खाना दे दो, मैं लेके जाता हूँ। मैंने उसको ये बोला है, मैंने कहा तू मैडम का खाना क्यों लेके जा रहा है, हमारे पास सर्विस वाले लड़के हैं तो वो ले जाएगा। तो उसने नहीं माना, वो खुद लेके चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सर्विस वाला तुम्हारा खाना लगाए, तुम मैडम का खाना लगाएगी। हमें अगर ऐसा पता होता तो हम कुछ ना कुछ करते। नेचुरली जो होता है वो तो मुझे नहीं लगा कभी, आज तक उसने कभी ऐसा खाना लेके नहीं गया। पर उसी दिन उसने बोला, तो कुछ दाल में काला था तभी तो बोला होगा, तो इसीलिए वो अपना खाना लेके गया। अब वो रूम में खाना लेके जाता है, तो रूम में खाना तो मैडम पता नहीं थी या नहीं थी, हमने देखा नहीं है। स्टाफ कहता है कि वो आई, स्टाफ का कहता है कहना था कि वो आई नहीं है, नहीं आई है, पता नहीं है। तो अब इसके बाद सारा स्टाफ सो जाता है। सारे सुबह पता चलता है कि मैडम रूम में नहीं है। और फिर सुबह उठते सारा हंगामा मच गया, इधर उधर सब लोग इधर उधर भागने लगे, मैडम कहाँ है मैडम। हालांकि मैं भी गया अपनी बाइक लेके इधर उधर ढूंढने, क्योंकि हमारी भी वो बहन जैसी थी, हम तो ढूंढेंगे। अब अच्छा मेरी सगी बहन नहीं थी, चाहे वो पौड़ी के मैं टीरी का हूँ, पर एक तो हमारे स्टाफ तो था, पहले तो स्टाफ का नाता है, बहन तो बाद में। स्टाफ का नाता है तो हमने स्टाफ के नाते से उसको इधर उधर ढूंढा, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। यही हो सकता है तीनों वापस लौटे तो मैडम नहीं लौटी, क्योंकि सुबह जाते उसके रूम में जाते तो मैं देखता हूँ तो उसके थाली में जो खाना पड़ा वैसे के वैसे ही पड़ा है, कोई टचिंग नहीं हो रखा है खाने में। तो जाहिर सी बात है मैडम नहीं आई वापस। और मैं यही कहता हूँ अपनी, मुझे इस बात पे शक तो हुआ था, पर मैंने कहा क्या पता को ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम नहीं आए। तो मैंने नहीं दिया इसका, तो सारा स्टाफ उसके बाद सो गया सर। नहीं, ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे जो लड़कियों का वो आना जाना है। क्यों, मैं 14 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ तो 14 से 18 तारीख तक तब तक ये हो गया। तो फिर उसके बाद पता चल गया गाँव वालों से कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।